आज के अतिथि जो है, जिन्होंने मुंबई से शिरडी कई सालों की पद यात्रा भी की है, और शायद इसी का ही नतीजा है, शायद इसी का ही प्रसाद बाबा ने उनको ये दिया कि आज वो स्वयं शिरडी के आज वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आज हमारे साथ यहाँ पर विराजमान है, जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा कि मंगेश नाना, जिनका नाम लेते ही मुझे एक सच्चा साईं भक्त मेरे आंखों के सामने खड़ा होता है, और एक अच्छे साईं भक्त, एक सच्चा साईं भक्त मंगेश नाना त्रिभुवन, जबकि उनके ऊपर शिरडी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हुए भी आज हमारे साथ कोरोना विशेष में चलो साईं की ओर में आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। और हमारा विषय ये है कि कोरोना की जब बात होती है तो कई लोगों को डर भी लगता है, और कोरोना के साथ साथ कई साईं भक्त खुश भी होते हैं। खुश इसलिए होते हैं कि कोरोना के जो लॉकडाउन का जो समय है, ये लॉकडाउन के समय में कई ऐसे साईं भक्तों ने अपना वो पूरा समय साईं बाबा की सेवा में लगा दिया, और आज वही चर्चा आज मंगेश नाना के साथ हम लोग करना चाहेंगे कि मंगेश नाना, जब बाकी लोगों को जब लॉकडाउन का समय मिला, वही समय शायद आपको भी मिला है, तो आपने इस समय में किस तरीके से बाबा से मुलाकात की? बस बाबा ने शिरडी में जन्म दिया है, और इसी कारण हम पल पल बाबा के शुक्रगुजार रहते हैं। दुनिया भर से इतने सारे भक्त यहाँ आते हैं, और हम लोग इसीलिए हर रोज बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। और शिरडी में रहने के बावजूद भी बाबा के दर्शन नहीं हो पाते, मंदिर के अंदर जाने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा अपनी पूरी लाइफ में बहुत बड़ा दुख हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन हमें पूरी यकीन है कि इस पूरी दुनिया को इस कोरोना से साईं बाबा ही मुक्त कराएंगे, और जल्द से जल्द हमें मंदिर में दर्शन के लिए बुलाएंगे। नाना, आपने कहा कि आप रोज मंदिर जाते हो और बाबा के दर्शन पाते हो, तो जब आपको ये बात का पता चला, एक असंभव सी जो घटना हमारे साथ घटी, साईं भक्तों के साथ घटी, पूरे शिरडी के साथ घटी, वो थी 17 मार्च को साईं का मंदिर भी बंद करना पड़ा। तो ये जब बात आपको जब पता चली, तो उस दिन आपके मन में क्या विचार आया? ये बाबा की लीला ही है कि तकरीबन इंडिया में, हिंदुस्तान में पहला जो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिला, उसके 48 दिन 48 डेज मंदिर खुला रहा, और इस 48 दिनों में हर रोज शिरडी में 35 से 40 हजार साईं भक्त आके जा रहे थे दर्शन करने, और उनमें से 23 ऐसी कंट्री से लोग आए जहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव केसेस ज्यादा मिल रहे थे। लेकिन बाबा की लीला है कि एक भी पेशेंट यहाँ पर मिला नहीं, और जब साईं संस्थान की ओर से हम गांव वालों को बुलाया गया, और ट्रस्ट के मैनेजमेंट की तरफ से हमें कहा गया कि शिरडी में आने वाले भक्तों की तादाद कम नहीं हो रही है, हर दिन 30 से 45 हजार भाविक हर रोज दर्शन के लिए भक्त आ रहे हैं, तो हमें मंदिर बंद करने का निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो महाराष्ट्र शासन की तरफ से हमें सख्ती की जाएगी। तो हम लोगों ने कहा कि जैसा आपको मैनेजमेंट को ठीक लगता है, क्योंकि ये संसर्ग वाला रोग है, तो हमने भी हाँ कर दी। लेकिन जब मैनेजमेंट ने हम लोगों की तरफ ये प्रस्ताव रखा, तो दिल बिल्कुल हिल गया, और भारी भारी सा लगने लगा कि बाबा के दर्शन अब नहीं हो पाएंगे हमें। तो वो जो पल है वो महसूस करते ही हमें बड़ा दुख होता है। बस यही विनती करते हैं कि बाबा जल्द से जल्द हमें मंदिर में और सभी साईं भक्तों को मंदिर में बुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी हम सारे लोग बाबा के दर्शन कर पाएंगे। नाना, आपने अपनी बातों में एक बात ये कही कि कोरोना की जब बात आती है, तब आपके परिचय में हमने दुनिया के तमाम साईं भक्तों को ये भी कहा कि आप शिरडी की एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो है वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी। जब वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी आप निभाते हो, तब कोरोना की जिम्मेदारी भी आप पर उस वक्त बढ़ गई थी, तो आपने ऐसा कौन सा पहला काम किया कि जिससे आज लाखों साईं भक्तों का फायदा हो रहा है? जी, हम लोगों ने जो भी शिरडी में यहाँ पर आने के सोचते थे, या शिरडी में आते हैं साईं भक्तों तक हम लोग हर रोज बाबा की तस्वीरें भेजते, जो साईं भक्त थे वो घर बैठे बाबा के दर्शन कर सके। और साईं संस्थान का एक ऐप है जो साईं संस्थान ने बनाया हुआ है, उस ऐप को हमने साईं भक्तों तक लिंक पहुंचाने की कोशिश की, जिससे घर बैठे सभी साईं भक्त बाबा के दर्शन कर पाए। क्या बात। तो ऐसे कोई साईं भक्त हैं कि जिन्होंने आपके कहने पर, आपकी सुविधा पर घर पे बैठ के ही बाबा के दर्शन किए, और आपसे आज वो फोन पर पूछ रहे हैं कि नाना कब साईं का मंदिर खुलेगा, कब हमारे बाबा के दौर खुलेंगे और हम बाबा से मुलाकात करेंगे? ऐसे तो कई साईं भक्त हैं जो बाबा के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। उनमें से मैं कुछ 1-2 साईं भक्तों के नाम बताता हूँ। जैसे मुंबई में धारावी में एक पुलिस
ड्यूटी करते हैं, जो कई सालों से बाबा की पद यात्रा में पैदल आते हैं, लेकिन इस वर्ष वो पद यात्रा भी नहीं हुई और रामनवमी उत्सव भी नहीं हुआ। तो वो साईं भक्त पुलिस में होने के बावजूद वो हर साल अपनी छुट्टियां बचा के रखते हैं। मुंबई की पुलिस के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन वो हर साल वो ड्यूटियां बचा के रखते हैं और इस साल उनको पैदल शिरडी आने का मौका नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने काफी दुख हमारे साथ शेयर किया। इसके साथ एक थाना के हमारे मित्र हैं मुरली अय्यर करके, मैं मंदिर की तरफ गया था तो उन्हें वीडियो कॉल करके बाबा के दर्शन कराने की कोशिश की कलश के, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ऐसे कई साईं भक्त हैं जो बाबा के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि उन सभी साईं भक्तों को बाबा जल्द से जल्द बुलाएंगे। क्या बात है। जब बात आंसुओं की आती है तब आज मुझे लगता है कि दुनिया के कई ऐसे लोग हैं जो बाबा से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे घर हैं कि जिन घरों में आज भी आंसू बह रहे हैं, लेकिन कुछ आंसू ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ बाबा के इंतजार में बह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी हमारे इस वीडियो को देख के लोगों की आस बढ़ेगी, लोगों की प्यास बढ़ेगी कि कब जाकर बाबा को हम गले लगाएं, बाबा कब हमें पास बुलाकर अपने आशीर्वाद दे। तो जो लोग आज साईं के दर्शन के लिए जो आज इंतजार में बैठे हैं, उनके लिए आप किस प्रकार से उनको एक सुखद आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मनीलाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, ज़्यादा से ज़्यादा साईं भक्त इसे देखते हैं। और आज ही के दिन हम लोग ऑफिस में दोपहर को हमारे ऑफिस में बैठे हुए थे और वहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे और हम लोग उस चीज़ की प्लानिंग में ज़्यादा से ज़्यादा साईं भक्त तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। वो प्रोग्राम ऐसा था कि शिरडी में जब हैजा फैला हुआ था बाबा के टाइम में, तो बाबा ने अपनी शिरडी की सीमाओं पर जो आटा फैलाव किया था औरतों के हाथों से और उस हैजे का रोक किया था, उसको रोका हुआ था, गांव में आने नहीं दिया। हमारे मनीलाल जी उस चीज को भली भांति जानते हैं, जिन्होंने साई परिक्रमा के माध्यम से वो सब किया है। यहाँ पर हमारे अजीत जी पारक है ग्रीन एंड क्लीन शिरडी की, उन्हीं के प्रयास से ये सब पूरा हो पाया था। तो जो पहला जो साई चरित्र का अध्याय है जिसमें इस बात का जिक्र किया हुआ है, तो हमने सभी साईं भक्तों को इस बारे में अपील की है कि आने वाले 3 गुरुवारों में आप अपने घर पर बाबा की स्तवन मंजरी का पठन करें और उस पहले अध्याय का पठन करें जिसमें बाबा ने इस चीज का जिक्र किया है, वो करें और उसके बाद बाबा की आरती करें। उस 1 घंटे में आप बाबा अपने घर में साईमय हो जाए और जिससे पॉजिटिव एनर्जी आपकी क्रिएट हो। और हम लोग उस माध्यम से बाबा को प्रार्थना करेंगे कि जो फ्रंट लाइन में हमारे लिए जो पुलिसकर्मी है, जो वैद्यकीय क्षेत्र में काम करने वाले हैं, जो साफ सफाई वाले हमारे भाई हैं, उन सबको सुरक्षित रखे, उनको ताकत दे और इस पूरे विश्व को इस महामारी से मुक्ति दिलाए। इसके लिए हम सब साईं भक्तों से विनती करते हैं कि आने वाले 2 या 3 गुरुवारों में आप इस पारायण का पठन करें। और शिरडी वालों की तरफ से पहल हुई है, हम शिरडी गांव वालों की तरफ से बाबा ने हमें शायद इस चीज का आदेश दिया है, तो आप इसमें सब लोग सम्मिलित होके और बाबा को प्रार्थना करें। और मुझे यकीन है कि इसके बाद जल्द से जल्द बाबा आपको शिरडी बुलाएंगे। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी बात नाना आपने कही कि जब साईं चरित्र की जब बात आती है तो यकीनन बाबा अपने सामने स्वरूप उनका बिल्कुल अपने आंखों के सामने खड़ा होता है और साक्षात रूप से बाबा दर्शन भी दिलाते हैं साईं चरित्र के माध्यम से। नाना, जब आपने लगभग लॉकडाउन के जो 2 महीने अब बीत रहे हैं, तो इन 2 महीनों में आपने किस प्रकार से बाबा को याद किया? अब इस चीज को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, अंदर की जो बातें हैं वो बाबा जानते हैं। द्वारका माई के द्वार बंद है, मंदिर के द्वार बंद है, चावड़ी के द्वार बंद है। ये मंजर हमने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। पता नहीं क्यों ये दिन आया है, शायद बाबा इसमें से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं कि इस महामारी को रोकने के लिए सभी को इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। शिरडी में बाबा की जब मर्जी होती है बाबा दर्शन देते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन हम लोग शिरडी में रहकर और शिरडी में मंदिर में नहीं जा पाते, बाबा के दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन द्वारका माई और चावड़ी के बाहर से हम लोग वहाँ पे ग्रिल लगी, वहाँ से दर्शन कर रहे हैं, हमें मौका मिलता है तो हम बाहर से बाबा को हाथ जोड़ के विनती करते कि बाबा इस
इस कोरोना की महामारी से पूरे विश्व को जल्दी से जल्द मुक्ति की दिलाए और सभी साईं भक्तों को जल्द से जल्द मंदिर के अंदर बुलाए। क्या बात है। आपने मतलब इस प्रकार से बात करते हुए मुझे लग रहा है कि कई साईं भक्तों की आंखों में अभी आंसू आए होंगे, क्योंकि जब साईं चरित्र की आपने जब बात की तो उसके साथ साथ और एक चीज़ मुझे आज याद आ रही कि जो कि हर घर में, जबकि लोग जब टेलीविजन पे देखते होंगे कि कई सारे घर लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, कई सारे बच्चे लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो नाना मुझे यकीनन एक विश्वास है कि जब मैं आपसे ये पूछूं कि आपने क्या सेवा की, आप मना कर देंगे उन सेवाओं को बताने के लिए, लेकिन आपको आज वो सारी सेवाएं बतानी पड़ेगी, जबकि सारे हिंदुस्तान, दुनिया के तमाम साईं भक्त आज हमको यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आपने किस प्रकार से जो बाबा ने जो सेवा की थी उससे प्रेरणा लेकर आपने किस प्रकार अपने परिवार की सेवा समाज के लिए की? नहीं, ऐसा है, बाबा ने अपनी जीवन में सभी दुखियारों का अपने हाथों से सेवा की है, भूखों को खाना खिलाया है। यही सब हम करने की कोशिश करते हैं और हम कोई करते नहीं, ये तो सब बाबा ही करवाते हैं हमसे। लेकिन आज नगर पालिका यहाँ की जिसमें जो जिम्मेदारी हम पर है, उसके लिए हम लोग हर पल ये सोचते हैं कि शिरडी गांव वालों का स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छा रहे और कोई किसी पे कोई दर्द, कोई पीड़ा ना हो। कोरोना के अगेंस्ट जितनी भी पहल करनी चाहिए स्वास्थ्य के बारे में, स्वच्छता के बारे में, वो सब करने की हम कोशिश करते हैं। और बाबा का आशीर्वाद है, बाबा की लीला है कि आज तक शिरडी में कोई भी कोरोना पॉजिटिव एक भी कोई भी मरीज यहाँ पर नहीं मिला है। ये सब बाबा की कृपा है। हालांकि महाराष्ट्र, पूरे देश में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है पीड़ित है कोरोना वाले, लेकिन शिरडी में बिल्कुल नहीं है। और मैं आप इस साईं भक्तों को इस मेरे चलो साईं की ओर की माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और सबसे ज्यादा मुंबई में है। और मुंबई के तकरीबन हर रोज शिरडी में 60 से 70% साईं भक्त मुंबई के होते हैं, लेकिन बाबा की कृपा है कि आज तक एक भी मरीज यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल। मुंबई की जब आपने बात की तो मैं बाबा से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि मुंबई की आज के जो हालात हैं उनको जल्द से जल्द बाबा ठीक करेंगे, ऐसा विश्वास हम सारे लोगों में। मुंबई की जब बात होती है तब हमने सुना है, हमने कई बार देखा भी है आपको कि कई साल आपने मुंबई से शिरडी की बाबा से मिलने के लिए बाबा से अपने पद यात्रा की है, मुंबई से शिरडी की पद यात्रा, जो कि 7 या 8 दिन कुछ होती है। तो जब 8 दिन की पद यात्रा करने के बाद जब आप बाबा के सामने जाते हो तो वो तो आप ही बस बता सकते हो कि किस प्रकार से वहाँ पर माहौल होता होगा। और आज लॉकडाउन के लगभग 2 महीने बीत रहे हैं, तो उस वक्त 8 दिन के बाद की हुई बाबा से मुलाकात और लॉकडाउन के 2 महीनों के बाद या फिर जो भी और कुछ दिन लग सकते हैं शायद, तो ये 2 महीने की बाद की मुलाकात और 8 दिन के बाद की मुलाकात आप किस प्रकार से आप आज अनुभव कर रहे हो? मैं उसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि जब रामनवमी उत्सव होता है तो उस समय दुनिया भर से पदयात्री शिरडी आते हैं, मैं भी आया हूँ। सब जो पदयात्री आते हैं तो उस समय शिरडी सुनी सुनी होती है, ये हमने महसूस किया है, क्योंकि उस समय बाबा उन पदयात्रियों के साथ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा उस समय शिरडी में नहीं बल्कि उन पदयात्रियों की सुरक्षा और सेवा के लिए उनके साथ में होता है। जब पालकियां शिरडी में पधारती है, शिरडी में आती है, तो शिरडी में एक अलग माहौल बन जाता है और शिरडी में 4 चांद लग जाते हैं और अलग ही माहौल बन जाता है। हमने तो ऐसा भी देखा है कि शिरडी में जो पदयात्री चलकर आते हैं तो मंदिर के पास आने के बाद जो पदयात्री पैदल चल के आते हैं वो एक कालीन की तरह नीचे लेट जाते हैं, उसके ऊपर से बाबा की पालकी लोग ले जाते हैं। जो लोग बिना चप्पल के मुंबई से और कई जगहों से पैदल शिरडी आते हैं वो खुद लेट के बाबा की पालकी उसके ऊपर से लेके जाते हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर ये सब चलता है। तो इतनी सेवा लोग करते हैं तो हम लोग कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि शिरडी में जन्म लेके भी हम लोग बाबा के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल नारायण, बात आपने पदयात्रियों की तो मुझे एक बात यहाँ पर याद आई। यही वो महीना होता है कि यही दिनों में मुंबई से सारे पदयात्री या फिर हिंदुस्तान से कई जगह से लोग बाबा के द्वार यहाँ पर चलकर आते हैं। तो आज भी मुंबई के कई ऐसे पदयात्री हैं जिनको आज इन दिनों में शिरडी की पदयात्रा की याद आती होगी। तो मुझे लगता है कि नाना इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप दुनिया के तमाम पदयात्रियों को, विशेष रूप से मुंबई के पदयात्रियों का दुख अगर आप थोड़ा सा भी अगर कम कर सको तो बहुत बड़ी एक सहायता होगी हमारे साईं भक्तों के लिए। उनको आप एक सपोर्ट कर देना उनको कि जितने भी पदयात्री आज सुन रहे हैं आपको, उनको बता देना कि जल्द से जल्द आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं चलो साईं की ओर के माध्यम से सभी पदयात्री साईं भक्तों से
गुजारिश करूंगा कि आप पे आज क्या बीत रही है। आपका हर साल का जो बाबा के यहाँ पे फेरी का होता है वो नहीं हो पाया है, लेकिन धीरज रखिए। बाबा इस माध्यम से आपसे कुछ और अच्छा काम करना चाहते हैं शायद। और मुझे यकीन है जो पदयात्री शिरडी साईं के लिए आते हैं वो अपने गांव में, अपने कुबे में, अपनी गली में कुछ बाबा ने जो हमें संदेश दिया वो सेवा जरूर कर रहे होंगे। और वो सेवा भी एक बाबा की सेवा ही है, क्योंकि बाबा ने संदेश दिया है गरीबों की, दुखियारों की सेवा करिए। और मैं इस माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि धीरज रखिए, जल्द से जल्द बाबा आपको शिरडी बुलाएंगे और दर्शन देंगे। साईं भक्तों को तो बाबा जल्दी बुलाएंगे। नाना, आप ये बताएंगे जब आपको बाबा बुलाएंगे, जब आप शिरडी में हो तो इसलिए आपका पहले दर्शन हो जाएगा, और जब पहली बार जब आप दर्शन करने बाबा के सामने जाएंगे तो क्या किस प्रकार से बाबा से प्रार्थना करेंगे? बस यही, अब ये तो लफ्जों में बयान करना काफी मुश्किल है। सबसे पहला काम क्या करेंगे जब पहली इतने दिनों के बाद जब बाबा से आपका दर्शन होगा, बाबा आपके सामने हैं और बाबा के सामने आप बैठे हो, खड़े हो, तो किस प्रकार से बाबा से प्रार्थना, और पहली चीज क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे? बस बाबा से यही विनती करेंगे कि सभी साईं भक्तों को सुरक्षित रखे। और गलती से, अगर मुझे यकीन है किसी भी साईं भक्तों को अभी तक कोरोना की छू भी नहीं पाया होगा, और जिन्हें जिन्हें इससे कोई इफेक्ट हुआ हो तो उन सभी को इसमें से जल्द मुक्त कराए, और भविष्य में कहीं भी किसी भी साईं भक्त को ये बीमारी छू नहीं पाए। बस यही बाबा से विनती करेंगे। और एक आपको हमारे साईं भक्तों के लिए और एक राहत वाली बात आपको करनी है, वो ये है कि आप प्रशासन से जुड़ा हुआ आपकी जिम्मेदारी है, जबकि आप शिरडी के वाइस प्रेसिडेंट हो। और आज दुनिया के तमाम साईं भक्त मन में एक विचार रखे हैं कि जब भी ये लॉकडाउन जिस दिन खुलेगा तो लाखों की तादाद में लोग शिरडी की तरफ बढ़ेंगे बाबा के दर्शन के लिए। तो उस वक्त भी आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि लाखों की तादाद में आने वाले लोगों की व्यवस्था आपको करनी है। तो वो किस प्रकार से होगी, और कुछ लोग आज इस डर में भी है कि अगर लाखों लोग शिरडी में आए तो क्या उनको कोरोना की डर होगा, या फिर उनकी सारी व्यवस्था हो पाएगी या नहीं, वो आपको उनको एक राहत वाली बात करनी है। मैं सभी साईं भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि जब बाबा थे, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरी दुनिया में फैज़े का, महामारी का फैलाव हो चुका था, लेकिन बाबा ने जो गांव की सीमाओं पे आटे का छिड़काव करके, फैलाव करके उस बीमारी को शिरडी के बाहर रोका था, बिल्कुल उसी तरह आज भी शिरडी में है। और जो भी साईं भक्त आएंगे या जो भी इफेक्टेड इसमें से आएंगे वो शिरडी गांव के बाहर ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस करोगे। जो भी साईं भक्त यहाँ पर आएंगे उनकी सेवा के लिए सभी शिरडीवासी, शिरडी ग्राम निवासी उनकी सेवा के लिए यहाँ पर तत्पर है। यहाँ की पूरी सिस्टम, यहाँ का पूरा प्रशासन, साईं संस्थान का ट्रस्ट, शिरडी के गांव के सभी लोग, सभी नागरिक, छोटे बच्चे, बूढ़े, सब आपकी सेवा में बिल्कुल खड़े हैं। और बिल्कुल भी डरने की या बिल्कुल भी संकोच रखने की बात है नहीं शिरडी में। जब भी आप आओगे तो आपको जैसे पहले शिरडी थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। जो भी भक्त आना चाहते हैं वो बिल्कुल दिल खुला करके आइए। मैं तो कहता हूँ जिन्हें इस बीमारी ने छुआ है वो भी शिरडी आ जाए और यहाँ से जाइए, आप बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। इतनी शक्ति, इतना पावर बाबा में है। आप बाबा के दर्शन करके बिल्कुल इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। मैं जाते जाते सभी साईं भक्तों से फिर एक बात कहना चाहूँगा कि जो पारायण की बात हुई है, जितने भी हमारे जो भी सेवाकर्मी इस कोरोना योद्धा इसमें लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ के शिरडी के विधायक राधा कृष्ण विखे पाटिल साहब, विजय राव कोते पाटिल, साईं निर्माण ग्रुप के अध्यक्ष, हमारे मित्र, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने बाबा का साई चरित्र पारायण अपने घर में करने के लिए संकल्पना रखी है। गए 2 गुरुवार में हम लोगों ने इस पारायण में लाखों लोगों ने शरीक हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी साईं भक्त हैं, उन सभी साईं भक्तों ने आने वाले गुरुवार को सुबह 11 बजे साईं स्तवन मंजरी का पठन कीजिए, उसके बाद पहले अध्याय का पठन कीजिए, उसके बाद बाबा की आरती कीजिए। और उस 1 घंटे के दौरान आप में एक नई ऊर्जा बाबा देंगे, एक नई शक्ति आपको प्रदान करेंगे। और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जो भी इसमें बाधित है, उन सबको जल्द से जल्द बरी करने की और पूरे विश्व को इस कोरोना से मुक्त करने की बाबा हमको शक्ति देंगे। जब नाना कोरोना की जब बात आती है तब स्वच्छता की भी बात उसके साथ साथ होती है। कोरोना से जुड़ी हुई ये एक बात है स्वच्छता। तो मैं एक बात और एक साईं भक्तों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे पूरे शिरडी वासी
नहीं बल्कि पूरे जितने भी साईं के भक्त हैं, करोड़ों लाखों साईं भक्त हैं, वो सारे लोगों के लिए एक अभिमान की बात है। वो ये है कि नाना जैसे कई ऐसे लोग हैं जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं, शिरडीवासी हैं, सारे शिरडीवासी, और शिरडी के साथ साथ जुड़े हुए हर वो साईं भक्त जिन्होंने शिरडी को स्वच्छ बनाते हुए हिंदुस्तान का 3 नंबर का सबसे खूबसूरत शहर बनाया, और उसका इनाम लेने का एक सौभाग्य मैं कहूँगा जो आपको मिला कि आपने महाराष्ट्र के जो सीएम उस वक्त के जो थे, उनके हाथों से आपने हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत 3 नंबर का शहर का इनाम आपने अपने हाथों से लिया। ये भी बात मुझे साईं भक्तों को इसलिए कहनी है क्योंकि कोरोना स्वच्छता से जुड़ी हुई एक बात है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी स्वच्छता आज शिरडी में है। आपको किसी भी प्रकार का डर अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है। नाना ने बताया, हमारे शिरडी के वाइस प्रेसिडेंट ने आपको एक यहाँ पर आश्वासन दिया है, आपका विश्वास बढ़ाया है कि आप बिना कुछ सोचे शिरडी आए। बाबा आपके लिए बिल्कुल आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको दर्शन देने के लिए। तो मैं आज आप सारे लोगों की ओर से नाना को, जो कि हमारे शिरडी के आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट है मंगेश नाना त्रिभुवन जी, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना समय दिया। आप सारे लोगों की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि नाना बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साईं भक्तों के लिए दी, और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सारे साईं भक्त शिरडी की ओर आएंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है चलो साईं की ओर। क्योंकि साईं की ओर जाने वाला कभी दुखी नहीं होता है। साईं का मंदिर बंद है, लेकिन साईं के चमत्कार, साईं की अनुभूति और साईं के साक्षात्कार बंद नहीं है। और ये सारी जानकारी देने के लिए नाना जैसे कई ऐसे साईं भक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में आएंगे, और उनके द्वारा आप सारे लोगों को हम लोग फिर एक बार शिरडी आने का एक भावभरा आमंत्रण करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसका नाम है ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन प्रस्तुत चलो साईं की ओर। मैं आपसे फिर एक बार विनती करना चाहूंगा कि आपने समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को देखा। फिर अगले एपिसोड में हम नाना जैसी सेवादार साईं भक्त के साथ फिर एक बार आपकी सेवा में आएंगे। तब तक आप हमारा चैनल देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपसे विनती करते हैं। ओम साई राम।